बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत है, बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जीपीएस शिक्षण संस्थान गढ़ियाला, तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक हैं श्रीमान कमलेश जी मीणा। जानेंगे इस शिक्षण संस्थान की किस प्रकार नींव रखी गई और बात करेंगे कि इस विद्यालय की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, किस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जो अन्य क्रियाकलाप हैं उन पे बच्चों का जो मोटिवेशन और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास रहता है। तो सबसे पहले तो कमलेश जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल में नमस्कार जी, राम राम जी। तो कमलेश जी, विद्यालय की शुरुआत एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार स्थापना हुई, कैसा संघर्ष रहा? देखो, इस ग्रामीण एरिया में लोगों को समझाना भी थोड़ा सा हार्ड बच्चों के लिए यहाँ का जो वातावरण है और मैंने 2018 में सत्रह से ही प्रक्रिया चालू की थी स्कूल की मान्यता की। 2018 को मेरे को अगस्त में मान्यता मिल गई थी। उसके बाद में मैं और मेरे स्टाफ ने अच्छी मेहनत करके और डोर टू डोर संपर्क किया राजनों से। इनका भी अच्छा सपोर्ट मिला और हमने भी मेहनत अच्छी की। इस तरह से पहले सत्र में मेरे पास 90 बच्चे हो गए थे। उनमें हमने मेहनत करके छोटे बच्चे पहली में से लेकर के आज तक की अच्छा बदलाव किया हमने। उसके बाद में नए सत्र में हमारा धीरे धीरे हमारा भी प्रचार हुआ और लोगों का भी जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आज स्ट्रेंथ भी ठीक है। कहीं ना कहीं बात करें सर, जिस प्रकार वर्तमान में देखा गया है कि जो प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट आपने शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव, कहीं ना कहीं बच्चों को अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ अप्रूव कराने में अपनी भूमिका रहती है। तो अपने यहाँ विद्यालय की बात करें तो बच्चों को किस प्रकार की फैसिलिटीज़ रहती है? फैसिलिटी बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड है और अलग अलग खेल हैं, जैसे वॉलीबॉल है, खो खो खेल है। उसके बाद में बैठने की व्यवस्था है, घर से स्कूल तक पहुंचाने के लिए साधन है विद्यालय में। इस तरह से तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब इस विद्यालय का जो वातावरण है वो भी एक जिस प्रकार पूरा खुले वातावरण में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे विद्यालय की उपलब्धियां, कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखती है रिजल्ट के रूप में। किस प्रकार का अपना रिजल्ट रहता है, बच्चों का जो गार्जियंस है कितने संतुष्ट रहते हैं? लगभग गार्जियन है वो सारे संतुष्ट रहते हैं और बच्चों कक्षा 5 और 8 में तकरीबन बच्चों के जितने स्ट्रेंथ हैं उन आधे से ज़्यादा बच्चों के ए ग्रेड रहती है, बाकी बी। अच्छा परिणाम रहता है, गार्जियन सब संतुष्ट हैं, बच्चे भी पढ़ाई में ठीक हैं। तो बात करेंगे अब की बार जैसे नए स्तर का जो प्रारंभ हुआ है, क्या नवाचार रहेगा जीपीएस शिक्षण संस्थान के द्वारा, किस प्रकार आगे एक्टिविटीज़ रहेगी? अब कोशिश यही करते हैं कि आने वाले सत्र में बच्चों को इससे ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। सर, आप एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से एक क्षेत्र की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है नशा। युवाओं में नशे का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो आप युवाओं को नशे से दूर रहने की क्या प्रेरणा दी जाएगी आपके द्वारा? हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि नशे है, चाहे वो चाय का नशा है, चाहे वो जर्दा बीड़ी गुटखा है, युवाओं को भी और हमारे जो बच्चे आते हैं इनको हम मोटिवेट करते हैं कि जो भी नशा करता है, चाय पीता है, आप भी समझो, हम ही नहीं, जो बच्चे हैं इनको भी हम राय देते हैं। नशा आप करते देखते हो, उनको बोलना कि भाई साहब आपसे बड़े भाई साहब हैं, साउदी हैं, दादाजी हैं, सब इसके बारे में समझाना है। करेंगे सर, जैसे शिक्षा के साथ साथ अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है बच्चों द्वारा, देखने के साथ साथ आपकी तालियां भी
वाली तो है ही सर, और बड़ों का आदर करना और करना ये है मतलब बस। बच्चों को जैसे खेलों के साथ साथ में उनको एक मान सम्मान जो हाँ, मान परिवार को सम्मान, देने का मतलब वो भी आप यहाँ बिल्कुल क्रियाकलाप बिल्कुल। अपने से बड़े हैं, सुबह विद्यालय में आते हैं तो अपने बड़ों से अनुमति लेकर के आते हैं, पैर छू करके आते हैं, घर वापस जाते हैं, उनकी नज़र में रहते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ कमलेश जी मीणा, जिन्होंने बताया कि इस विद्यालय की शुरुआत 2018 में की गई और लगातार जो जनता का प्रेम है इनसे लगातार जुड़ता रहा, क्योंकि 90 बच्चों से शुरुआत की और आज इनके पास लगभग 300 के करीब जो बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो इस संस्था की तरफ बना हुआ है। देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़ और एक बार इस विद्यालय की विजिट करके देखें, आपको उत्तम वातावरण और यहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम उमेद मीणा है, मैं झुंझुनू से हूँ। जीपीएस शिक्षण संस्था गढ़ियाड़ा में पढ़ाते हैं। कैसा वातावरण है? क्या वातावरण अच्छा है, बैठने के लिए व्यवस्था अच्छी है, बच्चों को आने के लिए वाहनों की सुविधा है। बालिकाओं के लिए? बालिकाओं के लिए जो भी उनको समस्या होती है वो हमें बताती है और हम उसका सलूशन करते हैं। मैं सुरेश कुमार जीपीएस शिक्षण संस्था में कार्यरत गढ़ियाड़ा में कार्यरत अध्यापक हूँ। मैथ का, गणित का। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ है। बच्चों के लिए आने जाने के लिए साधन है, खेल कूद की व्यवस्था है, पानी के बारे में भी यहाँ अच्छा वातावरण, पानी पीते हैं बच्चे। और पढ़ाई का मामला जहाँ तक है, हम सब स्टाफ वाले मिलकर के पढ़ाई करवाते हैं। और हमारी स्कूल की एक विशेषता रही है कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं उनको भी तकरीबन हिंदी की किताब जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं। और हमारे जो स्टाफ वाले हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। थैंक यू।